नमस्कार, आदाब। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज के कार्यक्रम बहुत खास है, इसलिए खास है क्योंकि आज जिक्र होगा संगीतकार रवि जी का। और आप कहेंगे खास क्यों है? उन पर तो हम कार्यक्रम बनाते रहते हैं, लेकिन ये मौका है 2026। रवि जी का जन्म हुआ 3 मार्च 1926 और इस दुनिया से गए वो 7 मार्च 2012 में। तो इस हिसाब से 2026 यानी कि 100 साल संगीतकार रवि जी के पूरे हो रहे हैं। हमने उन पर कई कार्यक्रम बनाए और विशेष कार्यक्रम भी बनाए। आज हम उनको इकट्ठा करके आपके लिए लेकर आए हैं, जिनमें जिक्र है उनकी बीवी जो रही वाइफ कांति जी, जिनसे शादी हुई 1946 में, फिर उनकी 2 बेटियां 1 बेटे। रफ़ी साहब का जिक्र होगा, साहिर साहब की याद आती है। इन सबसे बड़े करीब रहे संगीतकार रवि जी, और भी तमाम लोगों का जिक्र आज के इस कार्यक्रम में आपको मिलेगा। किस तरह से वो दिल्ली से बम्बई आए और गायक बनना चाहते थे, संगीतकार बन गए, हेमंत दा के असिस्टेंट रहे, बहुत सी बातें। तो बड़ा मजा आने वाला है क्योंकि 100 साल पूरे हो रहे हैं संगीतकार रवि जी के। तो बने रहिए इस खास पेशकश में। और अब शुरू करते हैं आज का ये खास कार्यक्रम जो है हमारे प्यारे संगीतकार रवि जी पर। कहीं खुशियों के मेले हैं, कहीं गम के फसाने आए हैं, कभी अपनी बेगाने हैं। तुझसे बच्चे गरीबों के बिलकते हैं, कहीं पर किसी का नाम दुनिया है, किसी का नाम दुनिया है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल है फिल्मी फराज। आज बहुत से गीत याद आ रहे हैं। बाबुल की दुआएं लेती जा, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं, नीले गगन के तले, बहुत से गीत, चौदवी का चांद हो या आफताब हो। दोस्तों, ये सारे गीत सुनकर शायद आप समझ गए होंगे कि आज के इस कार्यक्रम में हम जिक्र करेंगे संगीतकार रवि जी का, जिनका पूरा नाम रहा रवि शंकर शर्मा। चौदवी का चांद हो या लो एक बार फिर से अजनबी, बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको, नीले गगन के तले। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, आगे भी जाने न तू। दिल पे है जैसे कांधों पे बादल, तेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए, तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ही जग में आती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले। तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कोई तुझसा नहीं हजारों में, तू भी है बस यही एक पल है। रवि साहब उन संगीतकारों में रहे जिन्होंने संगीत को बुलंदियों पर पहुंचाया, फिल्मी संगीत को। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको जायज़ मुकाम नहीं मिला जो उनका हक था, जो उनका कद था, जो उनका काम था। मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, यह बात भी तय है कि रवि साहब का फिल्मी करियर इतना लंबा रहा है, मीठे गीत हैं उनके, वो गाते भी थे, लिखते भी थे। एक कार्यक्रम में बात नहीं हो सकती उनकी, और ऐसा होगा तो वो नाइंसाफ़ी होगी। कई कार्यक्रम कम पड़ जाएंगे, आपके पास भी वक्त की कमी रहती है, आप भी नहीं देख पाएंगे इतना लंबा प्रोग्राम। तो बेहतर यह है कि हम पार्ट्स में इस प्रोग्राम को बनाएं, और इन लोगों को जितना हम याद करें उतना कम है। रवि साहब का जब जिक्र आता है तो ख्यालों में आ जाते हैं रफ़ी साहब। रफ़ी साहब से उनकी कैसी दोस्ती रही, कैसे गीत रहे। साहिर लुधियानवी का नाम आता है, BR चोपड़ा, गुरुदत्त, शकील बदायूनी, महेंद्र कपूर, देवेंद्र गोयल, इन सब के साथ रवि साहब ने खूब काम किया। हेमंत कुमार
जिनके वो असिस्टेंट रहे थे। तो दोस्तों चलते हैं माजी में और ये देखते हैं कि रवि साहब आए कहाँ से। तो दिल्ली में उनकी पैदाइश हुई थी 3 मार्च 1926। पढ़ाई लिखाई में दिल नहीं लगता था रवि साहब का। तो घर वाले, माँ बाप, उनके दादा ये कहते कि इसको कोई हुनर सिखा दो, पढ़ लिखने ये नहीं सकता, कम से कम भूखा नहीं मरेगा। तो रवि साहब भी ये बात सुनते और इस तरह से इलेक्ट्रिक का काम वो सीखने लगे, इलेक्ट्रिशियन का काम करने लगे। अंग्रेज़ों का ज़माना था, 1940 का दौर था। वर्कशॉप में जाते, काम करते, 15 रुपये महीना मिलते, तरक्की हो गई, दूसरे वर्कशॉप पे चले गए, तकरीबन 200 रुपये मिलने लगे। अच्छा चल रहा था, हुनर सीख रहा था, लेकिन संगीत में दिल था क्योंकि उनके पिताजी भजन कीर्तन में जाया करते थे और रवि साहब भी गाते थे। यहाँ तक कि 1943 में उन्होंने किताब भी लिखी थी भजन की, रविशंकर शर्मा के नाम से। वो एक भजन अक्सर गुनगुनाया करते थे, गाया करते थे, तुमरे बिन हमरी कौन सुने, गोवर्धन गिरधारी। लोग जब ये भजन उनसे सुनते तो बड़े खुश होते। उनके पिताजी उन्हें ले गए एक बार कीर्तन में, तो वहाँ भी उन्होंने ये भजन गाया। कोई दूसरा शख्स हारमोनियम बजा रहा था, रवि साहब ने गाया तो सब लोग बड़े खुश हो गए कि अरे पंडित जी, आपका बेटा तो बड़ा होनहार है। तो ये जाने लगे। लेकिन एक बार जो हारमोनियम बजाता था वो समझ गया कि ये लड़का मुझसे ज़्यादा क्रेडिट ले रहा है, तो उन्होंने हारमोनियम सही से नहीं बजाया। तो रवि साहब की जो ताल थी, जो सुर थे, वो बिगड़ गए। तो काफ़ी इंसल्ट हुई। फिर इन्होंने तय किया कि अब मैं हारमोनियम बजाना सीखूंगा और हारमोनियम बजाना सीखा। फिर कहा पिताजी से, अब मैं तभी जाऊंगा कीर्तन में जब खुद हारमोनियम बजाऊंगा। फिर ऐसा हुआ, हारमोनियम सीखा, 1 महीने फिर गाया। तो ये कह सकते हैं कि इब्तिदा थी उनकी म्यूज़िक की ट्रेनिंग की, जो उनके पिताजी की वजह से उनको मिली, ऐसा रवि साहब बताते हैं। ये नौकरी कर रहे थे, शादी भी हो गई थी। इसी बीच भारत आज़ाद हो गया, तो इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया फिरोजपुर, पठानकोट, दिल्ली से। तो इन्होंने सोचा कि काश बॉम्बे जाने को मिल जाता तो हम कुछ में ट्राई कर लेता, लेकिन बॉम्बे ट्रांसफ़र नहीं हुआ। तो इन्होंने ये सोचा कि अब क्या करें, शादी हो गई, एक बेटी भी थी, वीना। तो रवि साहब ने ये सोचा कि छुट्टी लेते हैं। 20 दिन की इन्होंने छुट्टी ली, जो मिल गई, और ये कहने कि चलो बॉम्बे चलते। बॉम्बे चले गए, बीवी और बच्ची को दिल्ली ही में छोड़ गए। वहाँ स्ट्रगल करने लगे कि क्या करें क्या ना करें। वहाँ बड़ी मुश्किलों से धर्मशाला में रुके, एक धर्मशाला में जगह नहीं मिली, दूसरी में जगह मिली, वहाँ भी जगह नहीं मिली, खाली जो इनका सामान था वो रखने की जगह मिली। फिर ये स्ट्रगल करने लगे, दादर जाने लगे, नाम सुना था, वहाँ सारे स्टूडियोज़ हैं। खैर स्ट्रगल चलता रहा। कोरस में इन्हें मौका मिला, फिर आनंद मठ में वंदे मातरम। उसके बाद फिर ये शर्त फिल्म से हेमंत दा के असिस्टेंट हो गए, काम करने लगे। कई फिल्में, पैसे आने लगे। पहले कम पैसे आते थे, फिर हेमंत दा को ज़्यादा फिल्में मिलने लगी, तो फिर रवि साहब को भी ज़्यादा काम मिलने लगा और पैसे आने लगे। 2-2.5 हज़ार की इनकम होने लगी। बीवी और बच्ची को बॉम्बे बुला लिए, क्योंकि बीवी बच्ची आना चाहते थे कि भाई रूखी सूखी खा लेंगे। तो ये बॉम्बे आ गए। ये तब की बात है जब ये इनकम ज़्यादा नहीं थी, फिर भी बीवी बच्ची ने कहा कि हम आएंगे। एक बार तो ऐसा हुआ, रवि साहब बताते हैं कि वाइफ ने दिल्ली से ख़त लिखा कि 25 रुपये भेज दीजिए, मुझे कमज़ोरी हो रही है, डॉक्टर ने कहा फ्रूट्स खाने के लिए। तो ये खाली 2 रुपये भेज पाए बॉम्बे से। तब बेटी ने उनकी दुआ की थी कि मेरे पिताजी को बहुत सा पैसा दो भगवान। ये स्ट्रगल यहाँ कर रहे थे, लेकिन इनकी वाइफ और बेटी बॉम्बे चले गए। फिर वहाँ कांदीवली में एक बड़ी मुश्किलों से गोडाउन में जगह मिली, जहाँ ईंटों का गोडाउन, जहाँ सीमेंट का गोडाउन था, मिर्ची का गोडाउन था, वहीं पे ये लोग रहते। लाइट भी नहीं थी, अंधेरा था। खैर स्ट्रगल किया, 9 साल तक वहाँ रहे। दोस्तों स्ट्रगल देखिए आप। फिर इसी बीच जो मैंने आपको बताया कि हेमंत कुमार की नागिन हिट हो गई और उनको काफ़ी फिल्में मिली, और रवि साहब को फिर 10 फिल्में मिल गई हेमंत दा के ज़रिए, जिसमें ये असिस्टेंट थे उनके। तो इनको फिर 2-2.5 हज़ार की इनकम होने लगी। फिर गाड़ी चल पड़ी। बेदर्द जमाना तेरा दुश्मन है तो क्या है दुनिया, जो कोठों की रौनक बढ़ाए हुए हैं। जब है मालिक तेरा जहां, चिराग कहाँ। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या। हाय रे इंसान की मजबूरियां, दुनिया में नहीं जिसका कोई उसका खुदा है दुनिया। आज अपनी महफिल में आए हुए हैं।
आग लगे नहीं उठे धुआं चिराग कहाँ। दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या, पास रह कर भी है कितनी दूरियां। लेकिन मुसीबत यही नहीं टली। हेमंत दा ने एक बार कहा कि मैं कश्मीर जा रहा हूँ और अब तुम मेरे असिस्टेंट मत रहो, खुद संगीत दो। तो रवि साहब ने कहा, साहब ऐसा क्या हो गया? कहने लगे तुम बहुत काबिल हो, मैं चाहता हूँ कि तुम खुद संगीतकार बनो, तुम में वो है, हुनर है। खैर फिर स्ट्रगल शुरू हुआ और रवि साहब जाने लगे। पहचान तो हो गई थी हेमंत दा की वजह से। कई लोगों से मिले, नडियाडवाला से, नडियाडवाला ने उनको फिल्में दे दी कि अच्छा ठीक है आप हमारे साथ काम कीजिएगा, 3 फिल्में दे दी। उसके वाला और भी गए डायरेक्टर्स के पास, प्रोड्यूसर्स के पास, तो उन्होंने फिल्में दे दी। लेकिन वचन फिल्म पहली रही जिसमें उन्होंने म्यूजिक भी दिया, गाने भी लिखा और गाना भी गाया आशा दी जी के साथ। ये फिल्म उन्हें मिली देवेंद्र गोयल साहब के साथ, बड़ा लंबा एसोसिएशन रहा। तो इत्तेफाक से ये जब मुहूर्त पे गए अदा फिल्म की, देवेंद्र गोयल साहब की, तो वहाँ इन्हें एक लड़का मिल गया कैलाश, जो दिल्ली ही का था, इनका पड़ोसी। तो उसने कहा कि मेरे रिश्तेदार हैं गोयल साहब और मैं आपका काम बना सकता हूँ। इस तरह से फिर रवि साहब की मुलाकात हुई गोयल साहब से। उन्होंने कहा चलो देखते हैं। फिर उस कैलाश लड़के ने इस शर्त पर काम दिलवाया कि मेरा नाम भी आना चाहिए फिल्म में। तो रवि साहब ने कहा चलो काम तो मिलेगा। इस तरह से वो फिल्म मिली वचन, और रवि चंद्रा के नाम से फिर उसमें इनका नाम आया, क्योंकि उस लड़के से वादा किया था, उसका सरनेम चंद्रा था। बाद में फिर गोयल साहब ने कहा तुम हमारी अगली फिल्म भी करना। वो फिल्म हिट हो गई। उसमें एक पैसा दे दे रफ़ी साहब का गीत, चंदा मामा दूर के, जो पहले रिकॉर्ड किया था रवि साहब ने रेडियो के लिए। ये दोनों लोरी रिकॉर्ड की थी जब लोरियाँ रिकॉर्ड हो रही थी उस ज़माने में। तो वो गोयल साहब को पसंद आई, तो उस फिल्म में रख ली और वो वही फिल्म मकबूल हुई इन 2 लोरी और गीत की वजह से। बाद में रवि साहब ने गोयल साहब से कहा कि साहब मैं काम तो करूँगा आपके साथ, लेकिन खाली मेरा नाम आना चाहिए। वो जो लड़का है उसने तो मुझे काम दिलवाया था, लेकिन वो अपना नाम कर लेता है, लेकिन उसे आता नहीं है संगीत। तो गोयल साहब ने कहा ठीक है, हम सारे रिकॉर्ड्स पे से उसका नाम हटवा देंगे और तुम संगीत देना। फिर दोस्तों यहाँ से इब्तिदा शुरू हुई रवि साहब की, और इन्होंने फिर बाद में हम जानते हैं किस तरह की इनकी फिल्में आई और रवि साहब छा गए। गोयल साहब के साथ तो कई फिल्में हैं, चिराग कहाँ, रोशनी कहाँ, और बाद में भी एक फूल दो माली। कभी उन्होंने फिर छोड़ा नहीं। और इसी बीच रवि साहब और भी जो मेहंदी वगैरह में फिल्म में संगीत दिया था, तो जब गुरुदत्त कागज़ के फूल के बाद बना रहे थे तो बजट नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि रवि को ले लेते हैं। उन्होंने मेहंदी फिल्म देखी थी, तो इस तरह से फिर 14वें का चांद में म्यूज़िक डायरेक्टर रवि आ गए और रवि साहब ने कमाल कर दिया। रोज़ सिटिंग्स होती थी गुरुदत्त के साथ। लोगों ने कहा कि वो बड़े टफ है उनके साथ काम करना, लेकिन रवि साहब ने कहा मैं तो जो धुन उनको सुनाता हूँ वो पसंद आती है। 14वें का चांद हो या कोई सा भी गीत हो। शकील साहब आ गए। शकील साहब ने रवि साहब से कहा कि मुझे संभाल लेना। रवि साहब बताते हैं इतने बड़ी सोच के इंसान शकील साहब। सब बैठा करते थे सिटिंग्स में, रहमान, जॉनी वॉकर, और गीत बनते चले गए। 14वीं का चांद के मिली खाक में मोहब्बत तो रात भर सुनाया, इतना पसंद आया गुरुदत्त को रवि साहब ने। और एक जगह सिचुएशन निकाल दी 14वीं का चांद में कि गीता दत्त आपकी वाइफ है, तो एक गीत वो भी तो गा लें कहीं ऐसे। तो फिर वो गीत रखा शादी के वक्त, जो आपने सुना होगा गीता दत्त की आवाज़ में। ओ माँ, प्यारी माँ, के लिए रुका है, किसके लिए रुके, एक पैसा दे दे ओ बाबू, ओ बाबू। चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के, मिली खाक में मोहब्बत, आलम से मिलन होगा। आते ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल कर्म वाले भलाई की है। तू आजा मेरे पास या मुझे तो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है। वो जाने वाले बाबू, एक पैसा दे दे। आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में, आप ही बन गई फसाना मिल। शर्माने के दिन
अगर कभी हम न होंगे जो तो इस तरह से फिर ये गुरुदत्त के साथ काम किया और फिर चौदहवीं का चांद ने स्थापित कर दिया संगीतकार रवि जी को। उसके बाद फिर बी आर चोपड़ा ने रवि जी को पकड़ लिया गुमराह से, और फिर हम जानते हैं कि बी आर चोपड़ा साहब ने कभी नहीं छोड़ा, और फिर साहिर साहब तो थे ही। इस तरह से साहिर लुधियानवी की और संगीतकार रवि की जोड़ी बन गई, जिन्होंने बी आर चोपड़ा के अलावा भी कई फिल्मों में काम किया। दोस्तों और बहुत सी बातें हैं रवि जी के बारे में, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि उनके 3 बच्चे हैं, वीना, छाया और अजय। 2 बच्चे तो बॉम्बे में फिर बाद में पैदा हुए। और बहुत सी बातें हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक कार्यक्रम में आसान नहीं है रवि साहब के बारे में बात करना, बहुत पहलू हैं। रफ़ी साहब के बारे में जब बात होगी, रवि और रफ़ी, तो बहुत लंबी सीरीज़ दोस्तों ये चलेगी। किस तरह से रफ़ी साहब से इनकी पहली मुलाकात दिल्ली में हुई थी, फिर रफ़ी साहब के साथ कैसा कॉम्बिनेशन रहा। जब बी आर चोपड़ा नहीं चाहते थे तो भी रवि कई बार रफ़ी साहब को लेकर आते थे। और बाकी जो बी आर चोपड़ा की फिल्में नहीं होती थी, देवेंद्र गोयल की हों या दूसरे डायरेक्टर्स की हों, राम महेश्वरी जी की हों, उसमें तो रफ़ी साहब को छोड़ा ही नहीं रवि जी ने कभी। तो बहुत सी ऐसी बातें होती रहेंगी। ये शुरुआत है जो हमने आपको बताया संगीतकार रवि के बारे में, उनकी इब्तिदा कैसे हुई, वो फिल्मों में कैसे आए। तो आज के इस प्रोग्राम को हम यहीं थामते हैं, और अगले एपिसोड में फिर बात करेंगे रवि साहब की सक्सेस की, कि वो कौन सी फिल्में आई 14वीं का चांद के बाद, वो किस तरह से उन्होंने शंकर जयकिशन, ओपी नैयर, मदन मोहन जैसे दिग्गज संगीतकारों के बीच में अपनी जगह बनाई, और अवार्ड्स भी मिले उनको, और सारे सिंगर्स को यूज़ किया। तलत, महमूद और मुकेश को कम यूज़ किया, लेकिन उनके ज़िंदगी के वो कम जो गीत हैं वो बहुत मशहूर हुए। वो कौन से गीत हैं अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। तब तक के लिए आप हमें कमेंट्स करके बताइए और जुड़े रहिए हमसे फिल्मी फराज से। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, खुदा हाफिज़। नमस्कार, आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल आप जानते हैं फिल्मी फराज। आज का ये जो हमारा प्रोग्राम है ये पार्ट 2 है। हमने रवि साहब पर पार्ट 1 बनाया, आपका बहुत शुक्रिया, आपने उसे पसंद किया। और म्यूज़िक डायरेक्टर रवि जी इस तरह के म्यूज़िक डायरेक्टर रहे, इंसान रहे कि एक कार्यक्रम में बात नहीं बनती दोस्तों, तो पेशे खिदमत है कि दूसरा कार्यक्रम। हमने जहां बात छोड़ी थी कि रवि साहब ने तलत साहब को कम इस्तेमाल किया, मुकेश जी को कम इस्तेमाल किया, लेकिन तलत साहब का गीत सब कुछ लुटा के होश में आए तो फिल्म 1 साल का माइलस्टोन है। तलत साहब के बेहतरीन गीतों में इसका शुमार है। मुकेश जी के गीत कौन भूल सकता है, प्यार का सागर के, वफा जिनसे की बेवफा हो गए। तो ये जो गीत रहे कम है मुकेश जी के साथ, तलत जी के साथ, लेकिन इन्होंने अलग ही मुकाम हासिल किया। ये खासियत रही संगीतकार रवि जी की। लुटा के होश में आए तो क्या, सदा खुश रहे तू, जफा करने वाला, वफा जिनसे की बेवफा हो गए। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, छोड़ो जी गुस्सा, जरा हंस के दिखाओ, दादी अम्मा मान जा। इस तरह तोड़ा मेरा दिल, क्या उड़ता हुआ एक पंछी जिंदगी की बहार। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही, इतनी हसीन इतनी जवारा, बाजी किसी ने प्यार की जीती। आगे बढ़े इससे पहले आपको एक चीज़ और बता दें कि असिस्टेंट थे हेमंत दा के रवि साहब। वो जो नागिन फिल्म थी जो बड़ी मकबूल हुई, मशहूर हुई, सुनने में ये आता है कि ये जो बीन है, ये जो बजाई, ये कल्याण जी ने बजाई, कल्याण जी, आनंद जी की कल्याण जी ने। लेकिन रवि साहब इंटरव्यू में ये बताते हैं कि इसकी धुन जो है वो रवि साहब ने बनाई थी, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है, जिसका क्रेडिट उन्हें कभी नहीं मिला। ये बात उन्होंने खुद मानी है इंटरव्यू में, तो हमने सोचा आपको ये बात बता दें। और दोस्तों अब 14वीं का चांद आ चुकी थी, घूंघट फिल्में आ चुकी थी, और अब 60s का दौर शुरू हुआ था जब रवि साहब को लोग पहचानने लगे।
जी हाँ, शंकर जयकिशन थे, ओपी नैयर थे, एस जी बर्मन थे, मदन मोहन थे, नौशाद साहब थे, रोशन साहब थे, एक से बढ़कर एक दिग्गज संगीतकार संगीत दे रहे थे। उस बीच में 14वीं का चांद से स्थापित हो गए संगीतकार रवि। और फिर जो फिल्में आई दोस्तों, आप ये देखिए कि इतने बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के बीच में रवि साहब की एक से बढ़कर एक फिल्में आ रही थी, बड़े बड़े हीरो के साथ। घराना कौन भूल सकता है। और आप अगर देखें, गृहस्थी, मुझे तो बहुत सी फिल्में याद आ रही हैं, किसी किसी के नाम भूल रहा हूँ। बीच में 60s में कई फिल्में आई, शहनाई आई, आज और कल आई, गुमराह आई, वक्त आई, एक से बढ़कर एक फिल्में उनकी आ रही थी। अब आपको एक चीज़ ये बताएं कि इसमें वो फिल्में भी हैं जो अलग बैनर्स की हैं, ये रास्ते हैं प्यार के, और कुछ फिल्में ऐसी हैं जो बी आर चोपड़ा के साहब के साथ हैं। बी आर चोपड़ा से जुड़ गए रवि साहब गुमराह फिल्म से, और लाजमी सी बात है जब बी आर चोपड़ा से जुड़े तो साहिर साहब से जुड़ गए। फिर ये सिलसिला बहुत बाद तक चला। बी आर साहब की कई फिल्में, गुमराह हो, वक्त, हमराज, आदमी और इंसान, धुंध, और बाद में निकाह, तवाइफ। चोपड़ा साहब ने कभी नहीं छोड़ा फिर रवि जी को, यहाँ तक कि मुस्लिम बैकग्राउंड की जो फिल्म थी निकाह, तवाइफ, उसमें भी रवि साहब ने संगीत दिया और साबित कर दिया कि वो हरफन मौला संगीतकार हैं। चलो एक बार फिर से अजनबी बन आप आए तो ख्याले दिल ना। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी है बहार के तेरे मेरे इकरार के दिल के सहारे। न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, तुम अगर साथ देने का वादा करो। जिंदगी इत्तेफाक है, कल भी इत्तेफाक। जिंदगी के रंग कई रे साथी रे, धुंध से आना है एक धुंध में जाना, भी अपने भी नजर आते हैं बेगान। के अरमां आंसुओं में बह गए। तेरे प्यार की तमन्ना गमे जिंदगी हुए लम्हों की कसक साथ तो खुदाए पाक रब्बुल करीम। ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता ऐसा कुछ कर पाए। जो फिल्में आ रही थी बीच बीच में, घराना, और जो मैं आपको बता रहा हूं, रवि साहब का संगीत ऐसा था कि कुछ फिल्में जो नहीं भी चल रही थी, उस्तादों को उस्ताद, कौन भूल सकता है 100 बार जन्म लेंगे, कौन भूल सकता है दोस्तों। फिल्में ज़्यादा नहीं भी चलती थी तो गीत चलते थे, और आवाज़ रफ़ी साहब की, प्यार का बंधन, लगातार रवि साहब की फिल्में आ रही थीं। शंकर जयकिशन को टक्कर दे रही थीं, ओपी नैयर को टक्कर दे रही थीं, एक से बढ़कर एक फिल्में। और घराना और ख़ानदान के लिए तो उन्हें अवार्ड मिला, हुस्न वाले, तेरा जवाब नहीं, और ख़ानदान फिल्म तुम ही मेरे मंदिर, बड़ा मशहूर गीत है लता जी की आवाज़ में। तो लगातार वो काम कर रहे थे और एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दे रहे थे। दो बदन को कौन भूल सकता है, ये 60s की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। कई फिल्में आपके जहन में भी आ रही होंगी, ये ज़िंदगी कितनी हसीन है, नई रोशनी, काजल को कौन भूल सकता है, नील कमल, बहुत सारी फिल्में ये चलती रहीं। और किसी में साहिर साहब के बोल थे, किसी में शकील साहब के, तो किसी में राजेंद्र कृष्ण जी, भरोसा फिल्म याद आ रही है। राजेंद्र कृष्ण जी के साथ भी उन्होंने बहुत काम किया, शकील साहब के साथ बहुत काम किया। राजेंद्र कृष्ण जी ने 5 मिनट में गाना लिख दिया, इस भरी दुनिया में कोई हमारा ना हुआ। और कई फिल्में हैं, ख़ानदान, शकील साहब के साथ 14वीं का चांद में काम कर चुके थे। उसके अलावा दूर की आवाज़, और भी कई फिल्में। शकील साहब भी बड़े शरीफ आदमी थे, जो रवि साहब बताते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा काम कर रहे थे रवि साहब, वो कर रहे थे साहिर लुधियानवी साहब के साथ। साहिर साहब के बारे में हम बात कर रहे हैं। आप बी आर चोपड़ा की अलावा भी, बी आर चोपड़ा की जो फिल्में थी उसमें तो रवि साहब का संगीत था ही। कई बार रफ़ी साहब को वो लेके आ जाते थे, रफ़ी साहब की ट्यूनिंग नहीं थी बी आर चोपड़ा से। लेकिन वक्त में, आदमी और इंसान में रफ़ी साहब ने गाया, क्योंकि रवि साहब ने कहा कि इसके साथ तो रफ़ी साहब ही इंसाफ कर सकते हैं। बाकी महेंद्र कपूर वहाँ गाते थे, महेंद्र कपूर भी शिष्य थे रफ़ी साहब के।
हालांकि धुन बनाते थे रफ़ी साहब के लिए, लेकिन फिर महेंद्र कपूर ने भी बहुत अच्छा गाया। गुमराह के गीतों को कौन भूल सकता है, वक्त, हमराज। तो B.R. चोपड़ा कैम्प के बाहर की जो फिल्में थी उसमें भी साहिर साहब और रवि साहब के बारे में हम बात करें, इससे पहले आपको एक चीज़ और बता दें कि रवि साहब ने बॉम्बे रवि के नाम से मलयालम फिल्मों में भी ज़बरदस्त संगीत दिया। जब उन्होंने हिंदी सिनेमा छोड़ दिया तो वहाँ चले गए, यहाँ उनके मन के मुताबिक सिनेमा नहीं था तो वो वहाँ चले गए और वहाँ उन्होंने बहुत अच्छी फिल्में की दोस्तों, एक से बढ़कर एक, पंचगनी, गज़ल, वैशाली। उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला, स्टेट अवार्ड भी मिला केरला सरकार की तरफ से, और कई अवार्ड मिले। बाकी घराना और ख़ानदान के लिए तो अवार्ड मिला ही था, फिल्म फेयर का मैंने आपको ये बता ही दिया है। तो उन्होंने मलयालम फिल्में की और वहाँ छा गए, वहाँ बॉम्बे रवि के नाम से छाए। लेकिन वो उसके अलावा पंजाबी फिल्में भी की और भी भाषाओं में की, लेकिन मलयालम में उनका एक अलग ही मुकाम है हिंदी सिनेमा के अलावा। खैर वापस आते हैं और बात करते हैं रवि और साहिर लुधियानवी की, क्योंकि इन दोनों का जिक्र नहीं किया तो फसाना अधूरा रहेगा रवि साहब का। मैंने आपसे कहा कि B.R. कैम्प के बाहर, B.R. कैम्प की तो हम फिल्में जानते हैं, लेकिन साहिर साहब की खासियत ये थी कि वो अपनी शर्तों पे काम करते थे। एन दत्ता को बुलाए संगीतकार को। ऐसा कहा जाता है कि रोशन जब बड़े संगीतकार नहीं थे, बरसात की रात आई तो फिर, क्योंकि उसमें साहिर साहब की शायरी थी, फिर बाद में ताजमहल, चित्रलेखा, कई फिल्में आई। एन दत्ता ने धूल का फूल में संगीत दिया, धर्मपुत्र, साधना साहिर साहब लेके आए थे। उसके बाद उनका नाम हो गया जयदेव, हम दोनों, कौन भूल सकता है, मुझे जीने दो। बाद में फिर साहिर साहब की उनसे भी ज़्यादा नहीं बनी। इसी तरह से रवि साहब को साथ मिला साहिर लुधियानवी का, लेकिन रवि साहब ने फिर अपना मुकाम बहुत बढ़कर बनाया, जैसे रोशन साहब ने बना लिया। अब वो कौन सी फिल्में हैं B.R. कैम्प के बाहर? गुमराह तो खैर है ही B.R. कैम्प की। उसके अलावा आप अगर देखें, साहिर साहब के पास जब कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर आते तो वो ये कह देते रवि साहब से कि रवि साहब का ही आप संगीत ले लीजिए। वो प्रोड्यूसर से कह देते कि अगर आप मुझे शायर ले रहे हैं तो रवि साहब को ले लीजिए, वो मेरी शायरी को उभार देते हैं। ऐसा रवि साहब खुद बताते हैं। इसी वजह से साहिर लुधियानवी की संगीतकार रवि के साथ कई फिल्में हुई B.R. कैम्प के बाहर। ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ क्योंकि साहिर साहब पसंद करते थे रवि जी को। अब कौन सी वो फिल्में हैं? काजल है, नील कमल है, और भी फिल्में आपके जहन में आ रही होंगी तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। दो कलियाँ, कौन भूल सकता है, पैसा या प्यार, बहू बेटी एक बड़ी खूबसूरत फिल्म थी, जॉय मुखर्जी सब में शामिल हो मगर सबसे जुदा लगती हो। तो ये वो फिल्में आ रही थी। उसके बाद बहुत बाद में फिर आई आखिरी फिल्म एक महल हो सपनों का, दिल में किसी की प्यार की। वो गज़ल आपने सुनी होगी लता जी की आवाज़ में। तो एक से बढ़कर एक गीत दिए। रवि जी बताते हैं कि साहिर साहब की लेखनी का कमाल ही अलग था। बच्चों के लिए जब गीत लिखा दो कलियों में, बच्चे बन के सच्चे, ऐसी शायरी उभारी। बाबुल की दुआएं नीलकमल को याद करते हैं कि साहिर साहब ने शादी नहीं की और ऐसा गीत लिखा, कौन लिख सकता है। कई किस्से हैं। काजल फिल्म का गीत छू लेने दो नाजुक होठों को, पहले इस गीत को नहीं रखा जा रहा था, फिर बाद में इस गीत को लिखा गया क्योंकि राजकुमार जी पे गीत ज़्यादा नहीं होते थे। फिर अच्छा लगा तो सोचा कि इस गीत को लंबा करवा लें, लेकिन साहिर साहब बॉम्बे में नहीं थे तो ये गीत छोटा ही रह गया। इस गीत ने हिस्ट्री रच दी। और भी नीलकमल का गीत है आजा तुझको पुकारे, जो राजकुमार जी पर ही पिक्चराइज है दोस्तों। और भी बहुत सी फिल्में हैं आपके जहन में आ रही होंगी, आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। साहिर साहब को याद करते हुए रवि साहब एक बात और बताते हैं कि फिल्म धुंध में एक गीत रवि जी ने लिखा था मुजरे का, और उसका क्रेडिट जब साहिर साहब को मिला तो साहिर साहब ने फ़ोन करके ये कह दिया कंपनी वालों को कि इसमें रवि साहब का नाम आना चाहिए। इतने साहिर साहब उसूलों वाले थे। रवि साहब इस बात को याद करते हैं। यही वजह है कि इन दोनों की दोस्ती बड़ी गहरी रही। जबकि साहिर साहब सबके साथ काम नहीं करते थे, अपनी शर्तों पे काम करते थे, लेकिन रवि साहब के साथ उन्होंने खूब काम किया। और जब कभी भी अपने दोस्त के लिए गीत लिखे तो उन गीतों ने दोस्तों इतिहास रच दिया। दिल में किसी के प्यार का जलता दूर रह कर ना करो बात, करीब पुकारे मेरा प्यार, आजा तेरा मन दर्पण कहलाए, तेरा मन के सच्चे सारे जग की आँख के तारे। तुम्हारी नजर क्यों
खफा हो गई। शामिल हो मगर सबसे जुदा लग। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन। बहुत सी फिल्में हैं अभी मेरे जहन में, शायद नहीं भी आ रही, बहुत सी और कुछ छूट गई हैं। मेरे ख्याल से शायद 15-16 फिल्में तो हैं जिसमें इन लोगों ने साथ काम किया। आज और कल का गीत याद आ गया, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही हैं तुम्हें, और उसमें सुनील दत्त साहब थे। और अगर मैं आपको बहुत सी बातें हैं साहिर साहब और रवि साहब के बारे में, लेकिन आखिर में लेकर चलता हूँ। जब रवि साहब ये बताते हैं कि जब साहिर साहब का इंतकाल हुआ, उनकी डेथ हुई 1980 में, तो रवि दिल्ली में थे और वो अपने दोस्त और पसंदीदा शायर के आखिरी दीदार नहीं कर पाए। वो लेट हो गया आने में, और जब तक साहिर साहब का दफन हो चुका था। और आखिरी फिल्म इन दोनों की साथ रही एक महल हो सपनों का। हालांकि अमानत फिल्म भी आई थी, लेकिन वो बाद में रिलीज़ हुई थी। उसके सारे गीत हम जानते हैं, दूर रहकर न करो बात, करीब आ जाओ। तो ये पूरी फहरिस्त रही साहिर और रवि की फिल्मों की, जिसमें BR चोपड़ा की फिल्में भी शामिल हैं और दूसरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर की फिल्में भी शामिल हैं। तो दोस्तों, रवि साहब के बारे में आज हमने जो आपसे डिस्कशन किया, चर्चा की, जो बताया, उसमें वो जो फिल्में जो 60s में आ रही थी, जो टक्कर दे रही थी, बड़े बड़े संगीतकारों को, बड़े बड़े आर्टिस्ट उनमें थे, और रफ़ी साहब ज़रूर उनमें थे। महेंद्र कपूर भी गा रहे थे, मुकेश भी गा रहे थे, और आशा जी ज़्यादा गाती थी रवि जी के गाने। लता जी ने भी गाए, बहुत अच्छे गाए, लेकिन आशा जी, क्योंकि BR चोपड़ा आशा जी को प्रेफरेंस देते थे, और BR चोपड़ा की फिल्मों में रवि साहब को म्यूज़िक होता था। और भी कई गीत रवि जी ने आशा जी से गवाए, लेकिन लता जी से भी कम नहीं गवाए। ख़ानदान का गीत तो लता जी ने ही गाया है, और दो बदन का, लो आ गई उनकी याद। तो ये हमने आज आपसे बात की तलत महमूद साहब की, मुकेश जी की, महेंद्र कपूर की, साहिल लुधियानवी की, राजेंद्र कृष्ण जी की, शकील बदायूनी जी की, कि किस तरह से रवि साहब की ज़िंदगी में ये लोग इम्पोर्टेंट रहे, और वो कौन सी फिल्में थीं जो आ रही थीं 60s में, और मलयालम फिल्मों का और दूसरी भाषाओं की फिल्मों का भी हमने जिक्र किया, और ख़ास करके जिक्र किया साहिल लुधियानवी और संगीतकार रवि जी का। अब इस कार्यक्रम को अभी हाल फिलहाल यहीं संपन्न करते हैं। अगले कार्यक्रम में जब आपसे मिलेंगे, तो हमने कहा ना कि रवि साहब पे तो कई कार्यक्रम कम पड़ जाएंगे, लेकिन अगले कार्यक्रम में वो पूरा एपिसोड रहेगा मोहम्मद रफ़ी साहब और रवि जी के ऊपर। नाम भी एक से हैं, रफ़ी रवि, इन दोनों की दोस्ती, इन दोनों के गीत, वो भी बताएंगे कि रफ़ी साहब का कौन सा गीत रवि जी को बहुत ज़्यादा पसंद है, और किस तरह से इनके गीत बने, जो इतनी सारी फिल्में आई एक से बढ़कर एक। किस तरह से रफ़ी साहब जाया करते थे, रवि साहब के घर क्या बैठकें हुआ करती थीं, क्या बातें हुआ करती थीं, ये सब हम अगले एपिसोड में आपसे बात करेंगे। आज के इस प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करते हैं, इस बात के साथ कि साहिर और रवि का जो कॉम्बिनेशन रहा वो ऐसा ही नहीं रहा दोस्तों। रातों रात के दोनों दोस्त साथ बैठा करते थे। साहिर साहब गीत लिखकर लाया करते थे, शायरी लाया करते थे, और अपने दिल की बात रवि जी से कहते थे कि जो सारी रात ना चले वो कहानी क्या होती है, जो सारी रात ना चले वो कहानी क्या होती है, और जो रात भर ना जागे वो जवानी क्या होती है। इसी को बाद में गीत में इस्तेमाल किया था इन लोगों ने। इस तरह की ये लोग बातें किया करते थे, वो बाद में अदबी हो जाया करती थीं, गीतों में आ जाया करती थीं। ऐसे ही इतने ऊंचे लेवल का काम नहीं हुआ दोस्तों, ऐसे ही इतना मयारी काम नहीं हुआ। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे, जिसमें बात होगी हमारे प्यारे रफ़ी साहब और हर दिल अजीज़ संगीतकार रवि की। तो उस एपिसोड का भी आप इंतज़ार कीजिए, और तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। अब अपने दोस्त फराज को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, खुदा हाफिज़। नमस्कार, आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं फराज हूं, और चैनल आप जानते हैं फिल्मी फराज। आज हम संगीतकार रवि साहब के ऊपर जो हमने सीरीज़ की है, पार्ट 1, पार्ट 2, और ये आखिरी सीरीज़ है। वैसे तो कई कार्यक्रम कम पड़ जाएंगे, लेकिन कहीं तो समेटना है, और आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे रफ़ी साहब की और रवि साहब की। हम जानते हैं कि संगीतकार रवि ने रफ़ी साहब को ये कोशिश की कि उनकी हर धुन बस रफ़ी साहब गाएं, वो यही सोचा करते थे और यही उनकी ख्वाहिश हुआ करती थी। आज इस पर बात करेंगे।
पहले आपको ये भी बता दें कार्यक्रम में कि रवि साहब ने गीत भी लिखे, औलाद वालों, फूलों पलों, और भी बहुत से गीत उन्होंने लिखे। घटना फिल्म का गीत, हजार बातें, गाने भी गाए फिल्मों में। और शुरू में आए थे तो आनंद मठ फिल्म हो या फिर नौजवान, क्योंकि वो तो सिंगर बनने ही आए थे। इसके अलावा रवि साहब का साथ महेंद्र कपूर साहब के साथ खुद रहा, बहुत खूब रहा। एक वजह तो इसकी ये है दोस्तों कि B.R. चोपड़ा साहब रफ़ी साहब की आवाज़ इस्तेमाल नहीं करते थे, तो B.R. चोपड़ा साहब के यहाँ महेंद्र कपूर साहब आ गए। गुमराह, वक्त, हमराज, धुंध, कई फिल्में, आदमी और इंसान। इसके अलावा भी औरत फिल्में रवि साहब ने, और बाद की फिल्मों में भी महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ का इस्तेमाल किया। निकाह हो, कई फिल्में। तो इन दोनों का भी बड़ा ज़बरदस्त साथ रहा। और महेंद्र कपूर साहब के कुछ बेहतरीन नगमे, जिसमें नीले गगन के तले, हमराज सब भी शामिल है, वो रवि साहब के साथ हुए। नीले गगन के तले धरती का प्यार पर बीते हुए लम्हों की कसक साथ, चलो एक बार फिर से अजनबी की हर शय का कितना ही फसाना, हसीन ख्वाब निगाहों में आ गए। कौन है जिसके आने से सूरज की किरण शर्मा, तुम मगर साथ देने का वादा करो। अब जिक्र करते हैं रफ़ी साहब का और रवि साहब का। इन दोनों का रिश्ता कैसा रहा, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो पहली मुलाकात रवि साहब की मोहम्मद रफ़ी साहब से हुई थी 1947 दिल्ली में, जब रफ़ी साहब और मुकेश जी वहाँ पर लाल किले पर गए थे जश्न आज़ादी के मौके पर परफॉर्म करने। तो वहाँ जब रवि साहब नौकरी किया करते थे, सीखा करते थे संगीत, तब ये होटल में जाके रफ़ी साहब से मिले थे। ये पहली मुलाकात थी। और तब रवि साहब ने ये बताया था कि मुझे संगीतकार बनना है। बाद में वो संगीतकार ही बने, हालांकि उन्हें बनना सिंगर था। ये पहली मुलाकात थी। बॉम्बे आने के बाद रवि साहब ने जब रफ़ी साहब के साथ काम शुरू किया, जब वो संगीतकार हो गए फिल्म वचन से, तो उन्होंने सोचा रफ़ी साहब को बता दूंगा कि मैं आपसे मिल चुका हूँ दिल्ली में, लेकिन सोचा यहीं तो हैं, बता देंगे। ये और बात है कि कभी वो ये बात रफ़ी साहब को बता नहीं पाए। अच्छा, वचन फिल्म जो उनकी पहली फिल्म थी एज अ डायरेक्टर, उसमें रफ़ी साहब का गीत था, एक पैसा दे दे। तो यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। और रवि साहब फिर यही चाहते थे कि मेरा हर गीत, खास करके जो मेल सिंगर का है, वो रफ़ी साहब ही गाएं, और उन्हीं को वो ख्याल में रख कर धुन तैयार किया करते थे। कई बार B.R. चोपड़ा साहब कहते भी, तो वो क्योंकि रफ़ी साहब नहीं गाते थे तो फिर महेंद्र कपूर साहब को लिया करते थे, लेकिन कुछ गीतों में तो रफ़ी साहब को ले ही आए, जैसे कि एग्जाम्पल वक्त फिल्म का टाइटल सॉन्ग। अब ये वचन फिल्म आ गई, उसके बाद फिर रफ़ी साहब का और रवि जी का साथ हो गया। तो पैसा दे दे ओ बाबू, ओ बाबू, हम तुम न जुदा होंगे सवार। खुलता है बशर जिसमें वो मीज़ान है आँखें, बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तकें भी जो। कई फिल्में आ रही थी, चिराग कहाँ, रोशनी कहाँ। मेहंदी फिल्म एक आई थी, उसमें आपने अगर अजीत जी के ऊपर जो सॉन्ग हैं वो आज अपनी महफिल में आए हुए हैं, इसमें संगीत बड़ा कम है। अगर आपको ये वो गीत हैं जिन्हें लोग कम सुनते हैं, इसलिए मैं इनका जिक्र कर रहा हूँ, तो आपको पता चलेगा कि रवि और रफ़ी साहब का कैसा साथ रहा। और फिल्में आती रहीं, गीत चलते रहे। एक घूंघट फिल्म का भी थोड़ा सा दोस्तों जिक्र कर दूं, उसमें जो एक गीत है रफ़ी साहब का बैकग्राउंड में, हायर इंसान की मजबूरियाँ, इससे किस्सा जुड़ा है कि ये गीत फिल्म के प्रोड्यूसर S.S. वासन साहब को इतना पसंद था, जब भी वो मद्रास से बॉम्बे आते, उदास होते, तो स्टूडियो में रवि जी से कहते कि वो गीत मुझे सुना दो रफ़ी साहब की आवाज़ में, हायर इंसान की मजबूरियाँ। सुनते, खुश होते और चले जाते हैं। ऐसे ऐसे गीत बने हैं। भरी दुनिया में कोई भी हमारा, हाय रे इंसान की मजबूरियाँ, दीवाना कर गया आज
मुझे फिर किसके लिए रुका है, किसके लिए रुक। भूखे गरीब की यही दुआ है, शामिल हो मगर सबसे जुदा लगती हो के बड़ा बन जाना, अपनी माता का रख। कोई तुझसा नहीं हजारों में, हसीन इतनी जवारात क्या, एक कसूर की इतनी बड़ी, अजब तेरी कारीगरी रे करतार, समझे भीगा बदन ये हुस्न का आलम। अब रवि साहब के संगीत में ही रफ़ी साहब को पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला, चौदहवीं का चांद फिल्म जो 1960 में आई। गुरुदत्त ने मेहंदी फिल्म देखी थी मुस्लिम बैकग्राउंड की, तो उन्होंने फिर रवि जी को लिया, और फिर चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब हो जो गीत बना, वो हम जानते हैं कि ऐसी दोस्ती थी इन दोनों की, रफ़ी साहब की और रवि जी की, कि शकील साहब की इस नगमे को फिल्म फेयर अवार्ड मिला। रफ़ी साहब का यह पहला फिल्म फेयर था। तो ये भी यहाँ कहना ज़रूरी है कि रवि साहब के निर्देशन में रफ़ी साहब को पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। और गीत आ रहे थे, फिर घराना आ गई, हुस्न वाले, तेरा जवाब नहीं, बहुत सी फिल्में आ रही थीं, राखी फिल्म, राखी, धागों का त्यौहार, और भी अलग अलग तरह के उसमें गीत थे, या मेरी मंजिल बता, या जिंदगी को छीन ले, ये सब फिल्में आ रही थी। संगीतकार रवि, इस बीच में बी आर चोपड़ा साहब की फिल्में भी आ रही थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, रवि साहब बाहर भी काम कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें मौका मिलता और उनके मन की उन्हें करनी होती तो वो फिर रफ़ी साहब की आवाज़ को ही लेते। कुछ ऐसी फिल्में हैं दोस्तों रवि साहब की, जैसे कि उस्तादों के उस्ताद, मुल्जिम, ये फिल्में ज़्यादा नहीं चली, लेकिन 100 बार जन्म लेंगे, कौन भूल सकता है इस गीत को, रफ़ी साहब और रवि साहब का कॉम्बिनेशन। रफ़ी साहब जब भी बाहर जाते टूर पर शोज करने, तो आकर संगीतकार रवि जी से कहते कि मैंने आज आपको वो गाना गाया, बड़ा पॉपुलर, दीवाना कह के आज मुझे फिर पुकारिए, मुल्जिम फिल्म का, लग जाए आपको किसी की नजर, घर जाके अपने हुस्न का सदका उतारिए। तो ये वो गीत हैं जो बहुत पॉपुलर नहीं है, मतलब जैसे कि हम हुस्न वाले, तेरा जवाब नहीं, बाबुल की दुआएं लेती जा, इतने ये इनके मुकाबले में नहीं सुने जाते, लेकिन ये गाने बहुत खूबसूरत हैं दोस्तों। और भी शम्मी कपूर की फिल्म याद आ रही है, प्यार क्या तो डरना क्या, एक एक गीत बड़ा अच्छा है, रवि साहब का संगीत है, चाहे वो राजेंद्र कुमार की फिल्में हों, और इसके बाद फिर 62, 63, 64 फिल्में आ रही थी, दूर की आवाज़, हुस्न से चांद भी शर्माया है, 65 फिल्म खानदान, एक एक गीत, कौन भूल सकता है सुनील दत्त साहब, रफ़ी साहब और रवि साहब का कॉम्बिनेशन। कुछ ऐसे गीत भी बनाए इन लोगों ने जो बड़े नशीले थे, जैसे कि काजल फिल्म के गीत, नई रोशनी के गीत, छू लेने दो नाजुक होठों को, छोटा गीत था, छोटा ही रह गया। पहले प्रोड्यूसर मना कर रहे थे कि राजकुमार पर गीत नहीं लेंगे, फिर साहिर साहब और रवि साहब ने कहा कि रफ़ी साहब इस गीत को गाएंगे तो मज़ा आएगा। इतना अच्छा हुआ कि फिर प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने कहा कि अरे भाई इसे और लंबा करो, लेकिन साहिर साहब बॉम्बे में नहीं थे तो छोटा ही रह गया। इसके अलावा और भी, ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए, नई रोशनी में किस तरह जीते हैं लोग, और ऐसे गीत जिसमें नशा सा रहता है, रफ़ी साहब ने जो गाया है इस अंदाज में, ऐसे रवि साहब के और भी नगमे हैं। तुझको पुकारे मेरा प्यार, ओ नन्हे से फरिश्ते तुझसे ये कैसे, जब है मालिक तेरा जहां, तेरा जान मन जानान मन, जान मन जानान, हुस्न से चांद भी शर्माया है, क्या जब साज है ये शहनाई, वक्त से दिन और रात, वक्त से कल, आज उड़ता हुआ एक पंछी जिंदगी की बात, ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जा, लग जा गले दिल डुबा, कहाँ रोक के चली ओ गुलाब। और फिल्में आती ही जा रही थी, आती जा रही थी। टाइटल सॉन्ग्स भी बहुत हैं, जैसे आंखें का, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता। बाद में अमानत में टाइटल सॉन्ग बना, टाइटल सॉन्ग कई हैं इनके,
एक साल फिल्म का भी मुझे याद आ गया, एक साल फिल्म अशोक कुमार और मधु बालाजी का, किसके लिए रुका है, बड़ा ज़बरदस्त पूरी फिल्म में वो गूंजता है दोस्तों। तो रफ़ी साहब को रवि साहब इस तरह से उनकी आवाज़ का खूबसूरती से इस्तेमाल किया करते थे। और फिर मैंने आपसे जिक्र किया कि बी आर चोपड़ा साहब की फिल्मों में रफ़ी साहब नहीं गाते थे, लेकिन रवि साहब लाए आदमी और इंसान वक्त में, तो रफ़ी साहब ने वहाँ भी गीत गाए। और फिर ये दौर चल रहा था, इसी बीच नीलकमल फिल्म आई, बाबुल की दुआएं लेती जा, और उसका एक और जो गीत है आजा तुझको पुकारा है, जो राजकुमार साहब के ऊपर है। नीलकमल का ये गीत बाबुल की दुआएं, तो हम जानते हैं कि रफ़ी साहब रो पड़े थे रिकॉर्डिंग के वक्त। रवि साहब को ज़हीर भाई ने, जो रफ़ी साहब के साले और सेक्रेटरी थे, बताया कि बेटी की इंगेजमेंट की है। और रफ़ी साहब ने ऐसा गाया कि आज भी रवि साहब भी रो दिया करते थे, बाद में जो इंटरव्यूज़ में बताया करते थे। तो इस गीत की कहानी तो तकरीबन हम लोग जानते ही हैं दोस्तों। जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम, अगर संसार में औरत न होती तो बीते तेरे जीवन की घड़ियां आरा। इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगान, आज का के नजर यूं उठाई जाती है। जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, मिल गए दूर रह कर ना करो बात, करीब है मेरे दोस्त, है मेरे हमदम। मोहब्बत रंग लाएगी, हसीना मान जाएगी, मोहब्बत रंग लाएगी तेरी जवानी, तपता महीना। अब उसके अलावा ये जो 50s से साथ शुरू हुआ, फिर 60s में मैंने आपको बताया कई फिल्में आई जिसमें दो वतन का जिक्र करना भी ज़रूरी है। एक से सारी ही गज़लें उसकी बड़े खूबसूरत हैं, जो हालांकि पहले रहा गर्दिशों मरदम घूंघट के लिए रिकॉर्ड की गई थी मुकेश जी की आवाज़ में, फिर बाद में रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड की दो बदन के लिए रवि साहब ने। अभी 60s का जब दौर ख़त्म हो रहा था, तो फिर नए संगीतकार भी आ रहे थे। रवि साहब और रफ़ी साहब काम तो कर ही रहे थे, लेकिन फिर दूसरे लोग भी आ गए थे। लेकिन फिर भी आखिर में भी जो फिल्में आ रही थी, उसके अलावा 70s में कुछ फिल्में आई, जैसे कि एक महल हो सपनों का, अमानत, मेरे सरताज फिल्म का गीत कम सुनाई देता है, झुका झुका के नज़र, आपने सुना होगा इस गीत को। ये वो गीत हैं जो बाद में आ रहे थे रफ़ी साहब और रवि के। फिर 70s में तो हम जानते हैं कि आर डी बर्मन आ गए, कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, तो रवि साहब का संगीत भी थोड़ा सा कम होता चला गया, रफ़ी साहब भी कम गा रहे थे। तो फिर 70s में इनके ऐसा नहीं गीत नहीं आए। आदमी सड़क का जैसी फिल्म आई, आज मेरे यार की शादी है, कौन भूल सकता है, हर शादी में आज मेरे यार की शादी है और बाबुल की दुआएं के बिना तो कोई शादी नहीं होती। ये दो गीत ऐसे रहे। लेकिन अगर आप कुल मिला के, और बहुत से गीत हैं इन लोगों के, अमानत फिल्म जो बाद में रिलीज हुई उसके सारे गीत सुपरहिट हुए, दूर रहकर न करो बात करीब आ जाओ, उसका टाइटल सॉन्ग हर एक दिल में कोई अरमान है अमानत। तो बीच में बहुत सी बातें छूट गई हैं और बहुत सी फिल्में भी छूट गई हैं। लेकिन कहने का मेरा मतलब यह है कि रफ़ी साहब की इतनी दोस्ती थी, क्योंकि काम बहुत किया दोनों ने साथ में। तो जब कभी भी रवि साहब ने अपने इंटरव्यू में ये बात बताई कि जब रफ़ी साहब से रवि जी कहते कि साहब गाने की रिकॉर्डिंग करनी है, तो रफ़ी साहब ज़हीर भाई से कहते कि ज़हीर किसकी डेट है देखना, तो ज़हीर भाई कहते इसकी है, तो रफ़ी साहब कहते कैंसिल, तो पहले हम रवि साहब का गाएंगे। इतनी गहरी दोस्ती थी। उसकी वजह यह है कि इन दोनों ने साथ में बहुत काम किया। और अगर हम ये देखें, वैसे रफ़ी साहब ने सबके साथ काम किया, रोशन जी हों, शंकर जयकिशन, ओपी नैयर, नौशाद साहब, लेकिन जानकार ये बताते हैं कि रवि साहब को हालांकि वो मुकाम नहीं मिला जिसके वो हकदार थे, मैं ये मानता हूँ, लेकिन रफ़ी साहब के बड़े बड़े जो नगमे हैं दोस्तों, बाबुल की दुआएं लेती जा, एक से और चौधरी का चांद मैंने आपको बताया, उसके लिए तो अवार्ड मिला, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, और बहुत सी फिल्में हैं, बहू बेटी कौन भूल सकता है, सब में शामिल हूँ, मगर साहिर साहब भी हैं, फिर शकील साहब और राजेंद्र कृष्ण जी, खूब इन लोगों ने सबने साथ में काम किया। तो कह मैं ये रहा था कि रफ़ी साहब को जो ये माना जाता है बड़े गीत जो हैं, जो बड़े मशहूर हैं, भरोसा फिल्म का, ये रवि साहब का फेवरेट सॉन्ग है, रफ़ी साहब की आवाज़ में, इस भरी दुनिया में कोई हमारा न होगा। दोस्तों यहाँ आपको ये भी बता दें, जब संगीतकार रवि जी और रफ़ी साहब का जिक्र चल रहा है, उस गीत के बारे में कुछ जिक्र कर दें जो गुरुदत्त साहब को इतना पसंद आया कि रवि साहब उसे रात भर उन्हें सुनाते रहे कि और सुनाओ रवि, और सुनाओ, दिल अभी भरा नहीं।
रफ़ी साहब का वो नगमा था फिल्म 14वीं के चांद का, मिली खाक में मोहब्बत जला दिल का आशियाना। मिली खाक में मोहब्बत जल, तुझे भुलाने की कोशिशें भी तमाम, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। 14वीं का चांद हो या आज अपनी महफिल में आए हुए हैं, जाने बहार हुस्न तेरा बिन इस तरह जीते हैं ये लोग, बता दो। रहा गर्दिशों में हरदम मेरे शर्मा के न यूं ही खो देना, रंगीन ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाली, धागों का त्योहार राखी, धागों का मेरी मंजिल बता या जिंदगी को छीन। जो बहुत पॉपुलर सॉन्ग्स हैं वो रफ़ी साहब के रवि साहब के साथ हैं, ऐसा लोग मानते हैं। अब इसमें क्या है क्या नहीं है, सबकी अपनी अपनी पसंद हो सकती है, लेकिन ये सच है कि एक से बढ़कर एक नगमे हैं। मैं तो कई नगमों का जिक्र नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि जो जहन में आ रहा है और बहुत से खूबसूरत तक में जहन में हमारे नहीं आ रहा है इस वक्त, क्योंकि हम जब बोलते हैं तो फ्लो में आ जाते हैं, इतना ज़्यादा कोशिश नहीं करते कि बनावटी आपसे बात करें, सीधा जुड़ते हैं। तो आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा और वो कौन से गीत हैं, बहुत सारे। बाकी हम कुछ क्लिपिंग्स भी आपको सुनवा ही रहे हैं बीच बीच में। खैर साहब, फिर सिलसिला चल रहा था और 1980 में रफ़ी साहब चले गए। उसके बाद रवि साहब का संगीत भी कम हो गया, कुछ फिल्मों में दिया उन्होंने, निकाह, दहलीज काम कर रहे थे वो। फिर वो मलयालम फिल्मों में चले गए, वहाँ उन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की है, हमने आपको बताया है। लेकिन 1980 में रफ़ी साहब के जाने के बाद, और अब तो रवि साहब भी हमारे बीच नहीं है, लेकिन ये दोनों महान हस्तियाँ भले ही ना हो, लेकिन इनका जो काम है वो आज भी दोस्तों अमर है, और इन्हीं के गीत आज भी हम सुनते हैं। उसकी वजह है बेहतरीन संगीत, रफ़ी साहब की आवाज़ और उम्दा शायरी। तो क्या कहा जाए इन लोगों के बारे में, तो मेरी समझ में नहीं आता क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। ऐसे बहुत से गीत हैं जो लफ्ज़ नहीं मिलते इन लोगों का जिक्र, कहाँ पे ख़त्म करें प्रोग्राम को। खैर ख़त्म तो किया ही नहीं जा सकता, लेकिन ये हमने कोशिश की थी कि संगीतकार रवि जी का जिक्र करें। तो 3 पार्ट हमने इसके बनाए, ना मालूम कितने पार्ट्स बन सकते हैं दोस्तों, अलग अलग। पहला पार्ट हमने बनाया, फिर दूसरे पार्ट में साहिर साहब और रवि जी का जिक्र किया, शकील साहब का, और इस आखिरी पार्ट में संगीतकार रवि जी का जिक्र हमने रफ़ी साहब के साथ किया कि किस तरह का इनका तालमेल रहा इन दोनों दोस्तों का। और इनकी जो तस्वीर है लिपटे हुए, वो सारी दास्तान बयान कर देते हैं कि रफ़ी साहब और संगीतकार रवि जी की कैसी दोस्ती थी, कैसा उनका काम है। बाकी आप अब हमें कमेंट्स करके बताइए कि ये आपको पूरी सीरीज़ कैसी लगी, ये प्रोग्राम कैसा लगा। यकीनन बहुत सी कमियां रह गई होंगी, लेकिन जब महान लोगों का जिक्र होता है तो हम जैसे कमज़ोर लोगों की जो कमियां होती हैं वो छुप जाती हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी इस और प्रोग्राम में, इस और कलाकार का जिक्र करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज़। इस जहां से प्यार मिट सकता नहीं, दो बदन दो आत्माएं मिल गई, ये पखेरु प्यार के संसार के अब कभी मिलकर बिछड़ सकते नहीं, अब कभी मिलकर बिछड़ सकते